अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइल। आज हमें क्लास 2 है फ़ोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने फ़ोटोशॉप का इंट्रो वगैरह करा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज कुछ चीज़ हम सीख रहे हैं ताकि हमारा जो मसला है ना वो हल हो जाए कि लेयर्स का, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर का, तो हमें और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी इससे। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक हमने कैनवास क्रिएट करना है, मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड कलर पर काम नहीं करते हैं, तो उसको बैकग्राउंड कलर से पहले हमें रिमूव करके इसको लेयर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम बैकग्राउंड कलर्स पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करी। यहाँ पर मैं एक अपना रेक्टेंगल बना लेती हूँ कुछ इस तरीके से। इसका कलर हम कर लेते हैं ब्राइट रेड, ठीक है। और ऑल्ट बैक स्पेस के साथ मैंने इसका कलर कर दिया। कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट कर दिया। दोबारा न्यू लेयर ली मैंने। न्यू लेयर पर मैं दोबारा एक बार इसको सेम एज इट इज़ ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। इसका कलर ना अब मैं थोड़ा सा डल रेड कर रही हूँ इस तरीके से। ओके कर रहा, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर कर दिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन कर दी। फिर दोबारा न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर पे एक और हम बिल्कुल इसके साथ इस तरीके से एक और हम ड्रॉ करेंगे। इसका कलर हम क्या करते हैं इसका कलर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से थोड़ा सा बीच का रखेंगे इस तरीके से। ओके करा, ऑल्ट और बैक स्पेस के इस पर कलर कर दिया, कंट्रोल डी से इसकी भी डी सिलेक्शन कर दी और इसको सेट कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड वाले को थोड़ा सा ना कर्व करना चाह रही हूँ, तो किस तरीके से करेंगे, सेकंड लेयर को पहले सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म के हैंडल्स आ जाएंगे, ठीक है। सेम वही जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन में और सिलेक्शन में काम करते हैं वैसे ही होगा, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन का वर्क करने के लिए यानी कि मुझे एक कॉर्नर मूव करना है, तो मैं यहाँ कंट्रोल के साथ इस कॉर्नर को मूव करूँगी लाइक। एक सेकेंड, मैंने कंट्रोल टी प्रेस करा, सेकंड लेयर पर आके मैंने कंट्रोल टी प्रेस करा और मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ जो है मूव करूँगी इस तरीके से। थोड़े से इस पर हमारे पिक्सेल्स फटेंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस तरीके से हम जो है ना इसको कॉर्नर से थोड़ा सा कंट्रोल के साथ हम साइड में ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर पर आएंगे, थर्ड लेयर पर क्लिक करके देन हम पहले एंटर प्रेस कर दें ताकि हमारा ट्रांसफॉर्म जो है ओके हो जाए। थर्ड लेयर पर आएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे वापस से और इस वाले साइड को भी कंट्रोल के साथ इस वाले साइड से हम अटैच कर देंगे। इस वाली साइड को भी हम कंट्रोल के साथ सेट कर लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे ताकि हमारे जो है काम एक साथ हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम तीनों लेयर्स को क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हम तीनों को एक साथ मूव कर सकें इस तरीके से। शिफ्ट के हमने सिलेक्ट करा और उसको हम कंट्रोल ई से मर्ज कर लेंगे ताकि ये काम हमारा हो गया ओके। तो हम तीनों को मर्ज कर लेंगे कंट्रोल ई के साथ। अब हम इसको मूव करेंगे ना, पूरा वर्क हमारे एक साथ मूव होगा। मैं चाह रही हूँ इसकी कॉपी आ जाए, यानी किसी डुप्लीकेट आ जाए, लेकिन न्यू लेयर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो न्यू लेयर पे इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। इस तरीके से हम शिफ्ट के इसको नीचे लेकर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। सेट कर लेंगे हमें जितना सेट करना है इसे इस तरीके से, ठीक है। मैंने सेट कर लिया। देन उसके बाद अब मैं चाहूँगी नीचे थोड़ा सा जो है ना क्या हो, ये रिमूव सा हो जाए, ऐसा लगे कि जैसे इफेक्ट कलर दे रहा है अपना। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास होता है इरेजर टूल। इरेज टूल लेंगे हम इस तरीके से। हमारा इरेज टूल ऐसा आएगा। हम इसको बड़ा करना है थोड़ा सा ना, क्योंकि हमें इरेज करने एक साथ। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का राइट साइड वाला ब्रैकेट इस तरीके से दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब उसको यहाँ लाकर एक क्लिक करेंगे। जब हम एक क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से शार्प से कॉर्नर्स बन लेंगे। मैं चाहती हूँ स्मूथ सा हो ताकि ऐसा लगे कि इफेक्ट दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए यहाँ इरेजर टूल पर इधर आएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हार्डनेस हम कर देंगे बिल्कुल ज़ीरो। हार्डनेस ज़ीरो करने के बाद अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे इस तरीके से इरेज होगा। तो हम इस तरीके से इसको इरेज करेंगे ताकि थोड़ा सा रियल सा इफेक्ट दे हमें, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको इरेज कर लिया। देन उसके बाद
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और लेयर हम क्रिएट करेंगे और मैं चाह रही हूँ बैकग्राउंड पे एक कलर आ जाए अच्छा सा ना। अब मैं बैकग्राउंड पर जैसे बैकग्राउंड कलर ये हमारा ग्रे सा हुआ, मैं इसी को कर दूँगी कंट्रोल बैक स्पेस के साथ। लेकिन ये ऊपर की साइड पर आए, मैं चाह रही हूँ थोड़ा नीचे की साइड पर आए, तो हम क्या करेंगे इस लेयर को जस्ट पकड़ के और सबसे नीचे, यानी कि हमें बैक पर चाहिए तो हम बैक पर इसको लाकर रख देंगे। ठीक है, ये हमारे सही से इफेक्ट दे देगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देगा, बिकॉज इसलिए कि हमने थोड़ा सा इसको नीचे शेड दिया, लेकिन 3D इफेक्ट बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो 3D अलग ही होता है। 3D के कॉर्नर्स वगैरह अलग होते हैं, तो वो 3D इफेक्ट से ही होता है, लेकिन हम खुद से इस तरीके 3D इफेक्ट बना सकते हैं इस पर। ठीक है, हम ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे जाकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है इस पर तैयार कर लिया। इस पर हमें थोड़े से जो मसले वगैरह हैं, जैसे फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर का, लेयर्स का, ये सब हमारा जो है इससे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगा। तो आप भी कुछ बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को भी समझ आए, यूज़ करना आ जाए, लेयर किस तरीके से यूज़ होगी, किस तरीके से फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर यूज़ होगा। दैन उसके बाद थोड़ी सी मैंने शॉर्ट कीज़ लिखी हैं, वो नोट डाउन कर लें। लाइक यहाँ पर फोरग्राउंड कलर की है, ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड की कंट्रोल बैक स्पेस, डी सेलेक्ट करना हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कंट्रोल डी से। न्यू लेयर क्रिएट करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर क्रिएट हो सकती है। लेयर की डुप्लीकेट लेनी हो, जैसे अभी मैंने डुप्लीकेट ली थी, उसके लिए हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगी। तीनों लेयर को जैसे मैंने मर्ज करा था, उस तरीके से मर्ज करना हो तो कंट्रोल ई, और ट्रांसफॉर्म हैंडल एक्टिव करना हो तो कंट्रोल टी, और अनएक्टिव यानी कि उनको वापस जो है इनएक्टिव करना हो, उनको वापस हाइड करना हो तो एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इतनी सी शॉर्ट कीज़ हैं, इतना सा वर्क है जो आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर कुछ ना समझ आए आज की या पिछली क्लास में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में कुछ ना समझ आए तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।